हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आपको अनुग्रह और शांति मिले। हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छी योजना क्या है? क्या यह हमारी अपनी योजना है या यह हमारे लिए परमेश्वर की योजना है? इस कक्षा में मैं आपको उचित उत्तर देने के लिए इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हुए मैं आपको हमारे प्रभु यीशु की प्रार्थना के 2 अंश दिखाना चाहता हूँ। पहला, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 10वां वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दूसरा प्रार्थना के अंश ये है, मत्ती 26:39। है मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इन दोनों प्रार्थनाओं में क्या समानता है? 2 बातें समान हैं। पहला, दोनों ही पिता को अर्पित किए गए हैं। दूसरी, दोनों का कहना है कि पिता की इच्छा ही पूरी होनी चाहिए। अब आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करें। पहली प्रार्थना उस प्रार्थना का एक हिस्सा थी जिसे प्रभु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। उन्होंने उन्हें पिता से अपना राज्य लाने के लिए कहना सिखाया ताकि पृथ्वी पर उनकी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में उनकी इच्छा पूरी हो रही है। इसमें से हमको एक पाठ मिल सकते हैं। हम भी उनके शिष्य हैं, इसलिए जो प्रार्थना उन्होंने अपने शिष्यों को उस समय सिखाई थी वो हम पर भी अभी लागू होती है। परमेश्वर के राज्य या हमारे प्रभु यीशु मसीह के राज्य का उद्घाटन तब हुआ जब वे परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ पर बैठे थे। इसलिए हमारी हार्दिक इच्छा और प्रार्थना यह होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में केवल परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य ही पूरा हो। हमारे देश में भी केवल परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य ही पूरा हो। हमारे व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी केवल हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा और उद्देश्य ही पूरा हो। ये प्रार्थना बिंदु हमें यह भी आश्वासन देता है कि यदि हम ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर दुनिया की सभी घटनाओं को बदल सकते हैं। हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे चर्च की, हमारे व्यक्तिगत जीवन की सभी चीजें उसके द्वारा इस तरह से नियंत्रित की जा सकती है कि केवल उसकी इच्छा और उद्देश्य पूरा होगा। दूसरी प्रार्थना के दौरान प्रभु गंभीर मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। उनका मन क्रूस की पीड़ा के विचारों से भरा हुआ था। उन्होंने इसे ईश्वर के क्रोध से भरा हुआ प्याला समझा जो क्रूस की गंभीर पीड़ाओं से भरा हुआ था और जिसका अंत मृत्यु में होता है। उन्होंने देखा कि इसे सहना कितना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह संभव है तो यह प्याला मुझसे दूर हो जाए। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं ऐसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो। उस प्रार्थना का क्या मतलब था? उसके लिए कष्ट सहना बहुत मुश्किल था। यही कारण था कि उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि यदि संभव है तो उसे उससे दूर कर दे। हालांकि ये चाहता था कि इस तरह के कष्ट से बचना इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ऐसा चाहता है, बल्कि केवल तभी जब ये उसके पिता की भी इच्छा हो। यदि ये उसके पिता की इच्छा नहीं थी तो वो इसे पीने के लिए बिल्कुल तैयार था। प्रभु ने इस तरह से प्रार्थना क्यों की? हम इस संबंध में कुछ कारण देख सकते हैं। पहला कारण यह है, इस दुनिया में आने का उनका उद्देश्य पिता की इच्छा पूरा करना था। वो ये जानते थे और इसलिए इब्रानियों के पत्री अध्याय 10 के 7 में हम उनकी आवाज सुनते हैं। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पुस्तक में मेरे बारे में लिखा है, हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए पिता की इच्छा पूरी करना उनके जीवन की प्राथमिकता थी। अपनी सांसारिक सेवकाई के दौरान यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसका 38 में हम ये पढ़ते हैं। इसलिए उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य अपने पिता की इच्छा पूरा करना था। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं और उसका काम पूरा करूं।
यूहन्ना 4 और उसके 34 में ये लिखा है। इसलिए उनके जीवन में संतुष्टि का मूल स्रोत उनके पिता की इच्छा पूरी करना था। एक और अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय धर्मी है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा चाहता हूँ जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 5 और उसके 30। इस प्रकार वो घोषणा करता है कि उसके पिता की इच्छा पूरी करना उसके लिए धार्मिकता थी। यही कारण है कि उन्होंने दूसरी प्रार्थना में प्रार्थना की, फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यही कारण है कि हमारे प्रभु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इतने उत्सुक थे। और अब हमको दूसरा लेसन मिलते हैं, दूसरा पाठ। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वही कि हम अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा और उद्देश्य को पूरा करें। हम रोमियो के पत्री अध्याय 12 के 2 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में भी बदलाव लाओ, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। उसने प्रोत्साहित किया है कि हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए, पहली पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, इसके बजाय हमें रूपांतरित होना चाहिए। तीसरी पॉइंट है, ये केवल हमारे मन के नवीनकरण से ही प्राप्त किया जा सकता है। और चौथी पॉइंट यह है, और ये करने का उद्देश्य यह है कि हम अपने लिए परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा को पूरा कर सके। परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा को प्रमाण करने का अर्थ क्या है, इस पर हम और विचार करेंगे। इसका अर्थ है खोजना, जांचना, सुनिश्चित करना। यहाँ इसका यही है अर्थ। भाव यह है कि परमेश्वर की इच्छा के बारे में सफल जांच करने के लिए एक नया मन हमको आवश्यक है। जब हमारे पास उसकी आज्ञा मानने की इच्छा होगी तो मन उसकी आज्ञाओं को समझने के लिए भी तैयार होगा। जब तक कोई परमेश्वर की अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा की खोज, जांच पता नहीं लगाता, वो पद 1 में भी दी गई आज्ञा का पालन करने में सक्षम नहीं होगा कि हम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को स्वीकार्य बलिदान के रूप में प्रस्तुत करें। इसका अर्थ है कि प्रत्येक विश्वासी को प्रभु से पूछना चाहिए कि उसके लिए परमेश्वर की वो अच्छी, स्वीकार्य और सिद्ध इच्छा क्या है, फिर उसे इसे पूरे करना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन के लिए पिता की इच्छा और उद्देश्य उसकी इच्छा पूरी करना है। अब दूसरा कारण की तरफ देखते हैं। पहला कारण तो हमने देख चुका, अभी दूसरा कारण। दूसरा कारण यह था कि प्रभु ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। इसका कारण यह है कि यह परमेश्वर का चरित्र है कि वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मैं 3 उदाहरण इसको प्रूव करने के लिए दे सकता हूँ। यशायाह नबी की किताब 46 के 10, उसमें परमेश्वर यहोवा कहता है, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। भजन 2 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और मैंने अपने राजा का अभिषेक सियोन पर, अपने पवित्र पर्वत पर किया है। परमेश्वर के अपने चुने हुए व्यक्ति मसीहा को सियोन में राजा के रूप में अभिषेक करने के लिए, अभिषेक करने के निर्णय के विरुद्ध जातियों और उनके राजाओं द्वारा किए गए सभी विरोधों के बावजूद परमेश्वर ने अपने चुने हुए व्यक्ति का अभिषेक करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा उदाहरण यह है, भजन संहिता 118 में वचन 22 और 23, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार कर दिया था वही कोने का मुख्य पत्थर हो गया है। ये यहोवा का काम था। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। देखो, राजमिस्त्रियों ने कोने के पत्थर को, जो पत्थर को परमेश्वर ने चुन लिया है, जब उसने तिरस्कार किया, अस्वीकार किया, तो क्या परमेश्वर अपने निर्णय को छोड़ दिया था? क्या नहीं, परंतु वो अपने निर्णय के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा कारण देखते हैं। अगर कोई परमेश्वर की इच्छा न मानने का फैसला करे तो क्या हो सकता है? आइए कुछ उदाहरण पर हम नजर डालें। जब राजा शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की तो क्या हुआ? परमेश्वर ने शाऊल की जगह लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को तलाश की। उसने दाऊद को ढूंढा और शाऊल की जगह ले ली। शमूएल 13 और उसके 14 में लिखा है, परंतु अब तुम्हारा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया है
जो उसके मन के अनुसार हो, और यहोवा ने उसे अपने लोगों का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तुमने यहोवा के आज्ञाओं का पालन नहीं किया। दूसरे उदाहरण है, जब यहूदी नेताओं ने मसीह को अस्वीकार कर दिया तो उनका क्या हुआ? हमारे प्रभु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और उस जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 के 43। हाँ, परमेश्वर का राज्य इस्राएल के राष्ट्र से छीन लिया गया और दूसरे राष्ट्र को दिया गया जो उसका फल लाने के लिए तैयार था। वो राष्ट्र है कलीसिया। और लेसन 3, तो क्या बेहतर है, परमेश्वर की इच्छा ना करना और परमेश्वर की योजनाओं से बाहर हो जाना, या परमेश्वर की इच्छा करना और परमेश्वर की योजना में बने रहना? बेशक परमेश्वर की इच्छा करना और परमेश्वर की योजना में बने रहना है, वही बेहतर है, वही सर्वोत्तम है। अब चौथा कारण सुन लीजिए। चौथा कारण यह था कि प्रभु यीशु अपने पिता की इच्छा क्यों पूरी करना चाहते थे। वो कारण यह है कि परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारिता के माध्यम से ही परमेश्वर का अच्छा उद्देश्य उनमें पूरा हो सकता था। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले तो प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण। अपने पुत्र के लिए परमेश्वर का अच्छा उद्देश्य उसके सिंहासन पर विराजमान होना था। पिता परमेश्वर के सिंहासन पर विराजमान होना था। इस सत्य को निम्नलिखित शास्त्र से समझा जा सकता है। इब्रानियों के पत्री अध्याय 12 के 2। हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ पर विराजमान होना पुत्र के लिए आनंद का विषय था और पुत्र के लिए पिता के उस सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पुत्र ने पिता की इच्छा की पूरी की। इस सत्य को निम्नलिखित शास्त्र से हम और समझ सकते हैं। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 और उसके 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को महान बनाया। परमेश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता ने परमेश्वर के पुत्र को वो महिमा दी जो उसके लिए पहले से निर्धारित था। इस सत्य को निम्नलिखित शास्त्र से समझा जा सकता है। फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 और उसके 9। इसी कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसे वो नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है। उस पद से उसे एक ऐसा नाम मिलेगा जो हर नाम से ऊपर है, कि उसके नाम पर अर्थात यीशु के नाम पर स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे रहने वाले सभी घुटने फेंकेंगे और हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अभी यूसुफ का उदाहरण देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण यूसुफ को अपनी पूर्व निर्धारित महिमा प्राप्त हुई। जब वो बालक था तो उसे परमेश्वर की इच्छा और उसके उद्देश्य के बारे में बताया गया था। हालांकि ये कहां और कब होगा ये उसे नहीं बताया गया था। उसके बाद उसे अपने भाइयों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा, सहना पड़ा, और उसके भाइयों ने उसे अस्वीकार कर दिया और उसका तिरस्कार किया। उन्होंने उसे मारने का प्रयास भी किया। सफल न होने पर उसे बेच दिया गया और मिस्र में एक गुलाम बना दिया गया। उसे झूठे आरोप में जेल में डाला दिया गया। प्याले वाले ने उसे भुला दिया। हालांकि इन सभी विपत्तियों के दौरान परमेश्वर उसके साथ था। उसे नहीं बताया गया था कि इन सभी विपत्तियों को वो क्यों झेल रहा था। वो नहीं जानता था कि ये सभी महिमा के लिए सुनहरे कदम थे जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, जब तक कि ये उसके जीवन में पूरा नहीं हुआ। अब हम आखिरी लेसन को पाते हैं, पाठ 3। प्रभु यीशु मसीह हमसे भी अपनी इच्छा के प्रति उसी तरह की समर्पण की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर है। हमें ईर्ष्या, विभिन्न प्रकार की अस्वीकृति, उपहास, जीवन के लिए खतरा, मातृभूमि को छोड़कर कहीं और चले जाना
और ऐसे ही चीजों का सामना करना पड़ सकता है। और यही वो चीज है जिसका सामना आज बहुत से लोग कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमसे दुख का प्याला हटा दे, लेकिन हमारी इच्छा और प्रार्थना ये होनी चाहिए कि फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तभी हमारे लिए स्वर्गीय पिता का परम अच्छा उद्देश्य हमारे जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। इसलिए आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें कि परमेश्वर की हमारे लिए भली और भावती और सिद्ध इच्छा हम पर प्रकट हो। फिर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर की वो इच्छा हमारे लिए पूरी तरह से पूरी हो, हम में और हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम महिमावान हो। आमीन।